हेलो माय राइजिंग स्टार्स, कैसे हैं आप लोग। एग्जाम तो खत्म हो चुका है तो बढ़िया ही होंगे। एग्जाम से पहले टेंशन हुआ करता था, एग्जाम से पहले प्रॉब्लम हुई करती थी, डर हुआ करता था। लेकिन सारी डर, सारी परेशानी, सारा कुछ खत्म हो चुका है और अब आप चिल कर रहे हैं, है ना। जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक मजाक मस्ती होती रहेगी, एंजॉय होता रहेगा, इंटरटेनमेंट होता रहेगा। लेकिन एक टेंशन कुछ बच्चों के अंदर अभी भी बना हुआ है, और वो टेंशन क्या है कि जब वो OMR सीट भर रहे थे, जो फर्स्ट पेज होता है आपके एग्जाम का, आंसर सीट का, उसको जब आप भर रहे थे तो कुछ कुछ मिस्टेक्स हो गए थे, कहीं कहीं मिस्टेक हो गया था। तो उस मिस्टेक की वजह से क्या नंबर डिडक्ट हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ऐसे लेकर के बहुत सारे सस्पेंस, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स दिमाग में स्टूडेंट्स के बने हुए हैं। और मुझे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे ऑफलाइन में, जो मेरे स्कूल में मेरे से बच्चे पढ़ते हैं वो, और ऑनलाइन वाले बच्चे बहुत सारा कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर क्या होगा, मेरे से ये गलती हो गई, मेरे से वो गलती हो गई। तो मैं उन सबको आज इसमें समराइज करूंगा, जो जो गलतियां होगी उनको बताएंगे, और उन गलतियों की वजह से क्या इफेक्ट पड़ सकता है आपके कॉपी चेकिंग पे, आपके नंबर पे, उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लीजिए, और ये भी जो टेंशन है इसको दूर कर लीजिए, ताकि आप अपना जो वेकेशन है, जो भी आपका रिजल्ट आने तक का दिन है, वो थोड़ा और चैन से आप गुजार पाएं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है तब तक तो मजे हैं, सबको बोलते फिर रहे हैं कि पेपर बहुत अच्छा है, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। रिजल्ट आने के बाद से असली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। फिर झाड़ू और डंडा और बेल्ट से मुलाकात होती है, और जो रिश्तेदार लोग होते हैं वो लोग भी पूछते हैं कि कितना आया, तो उनसे मुंह छुपा के भागना पड़ता है, क्या करोगे, मजबूरी है ना। और ये रिश्तेदार लोग सुधरते भी नहीं है, बाय द वे। छोड़ो ये सब बातें, और अपने टेंशन को दूर किया जाए तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग। ये रहा आपका OMR सीट, ये एक बार और आप देख लीजिए। एग्जाम के बाद तो जनरली कोई देखना नहीं चाहता है, लेकिन इसको एक बार और देख लीजिए आप। तो ये आपका OMR सीट है, ठीक है, जिसमें आपको भरना था। तो यहाँ पर बहुत सारे डिटेल्स भरने थे आपको, और जनरली जो मिस्टेक्स हुए हैं वो कहाँ हुए। देखो, सब्जेक्ट भरने में जनरली कोई मिस्टेक नहीं कर रहा था, तो सब्जेक्ट वाला लगभग लगभग क्लियर था। ठीक है, सब्जेक्ट कोड में कभी कभी बच्चों ने गलतियां करी थी, क्या कि जो सब्जेक्ट कोड का, ये क्वेश्चन पेपर का कोड था ना, वो यहाँ पे भरा तो कभी यहाँ भर दिया। ठीक है, कुछ इस तरह की गड़बड़ी यहाँ पे हुई है। आप बताना मुझे कि आपने कौन सी गड़बड़ी की। कुछ लोग तो डेट और डे में मिस्टेक कर दे रहे हैं। डेट है 11 तारीख का, 11 तारीख तीसरा महीना और 2024, तो उन्होंने कुछ और ही भर दिया यहाँ पे, कुछ और ही सोच के वो आए हैं एग्जाम देने के लिए, तो कुछ और ही भर रहे हैं। डे में मिस्टेक हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक्स हुए थे। फिर उसके बाद से आंसर देने का माध्यम तो कुछ लोगों ने इसको छोड़ ही दिया। अगर आपके साथ जो इन्विजिलेटर हैं, जो ड्यूटी कर रहे थे, आपको बता रहे थे, गाइड कर रहे थे, अगर उन्होंने अच्छे से देखा होगा तो भरवाया होगा। अगर आपने भी भरा होगा ठीक है, अदरवाइज छूट गया होगा तो उसके बारे में बात किया जाएगा कि क्या हो सकता है। यहाँ पर आपको भरना रहता था क्या, जो आपने एक्स्ट्रा कॉपी ली हुई है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सप्लीमेंट्री, अगर वो लिया हुआ है तो +1 +2, +1 तो होता है ज़्यादा से ज़्यादा, +2 जनरली कोई ले नहीं पाता। और उसके बाद से इन दोनों में तो नियरली आपको नो ही भरना था। अगर आप कोई भी डिसेबिलिटी आपको नहीं है, आपको राइटर नहीं चाहिए, तो आपको नो ही भरना था। अगर नहीं भरे हो तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मिस्टेक्स हुआ था नाम भरने में। जैसे मेरा नाम अगर सूरज है तो मैं लिखूंगा SURAJ, ठीक है। और उसके बाद से देखो मेरे को यहाँ पे ही गलती हो गई तो आपका तो वहां गलती हुआ होना लाजमी है। बहुत बच्चों से मिस्टेक्स हुआ है, बहुत बच्चों से मिस्टेक्स हुए, ओके। सूरज, और उसके बाद एक बॉक्स छोड़ के उसके बाद से क्या लिखना था, प्रजापति, PRAJAPATI, ओके। और उसके बाद से यहाँ पे बबल्स भरने थे। ये जो बबल्स दिख रहे हैं, सर्कल दिख रहा है, आप जो भी कह लो, बबल्स कह लो, सर्कल कह लो, क्या फर्क पड़ता है ना। तो इसमें आपको भरना था। तो मैंने देखा यार ब्लंडर हुआ है बच्चों से। एस के जगह पे गलती से उन्होंने कहीं पर आर को भर दिया, ऐसे आर को सर्कल कर दिया, कहीं पे मतलब ए के जगह पे बी को सर्कल कर दिया, कहीं एक ही लाइन में दो दो सर्कल हो गए। इस तरह के प्रॉब्लम्स हुए हैं। रोल नंबर लिखते समय जैसे 2 3 4 5 6 7 8 करके मेरा अगर रोल नंबर है, तो यहाँ पे बाई चांस क्या हुआ, 7 के नीचे 8 भर दिया, है ना। फिर उसको जो है फिर 7 भरना पड़ा। तो मतलब इस तरह की चीजें हुई। सब्जेक्ट कोड में कुछ और भर दिया, सेंटर नंबर में कुछ और भर दिया, इस तरह की चीजें हुई। बाद में सुधारा गया। रोल नंबर जो वर्ड्स में आप लिख रहे थे, उसमें वर्ड्स में लिखते लिखते कभी कभी जो है 36 है तो उसको सिर्फ 6 लिखा। तो इस तरह के भी प्रॉब्लम्स हुए होंगे। पिता का नाम, गार्जियन का नाम, सिग्नेचर, ये सब में कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी गलतियां में भी हुई होंगी। मैंने तो देखा जनरली बच्चों ने किया गलतियां। ये जो नीचे ये ब्लॉक रहता है, इसको जनरली बच्चे छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं भरना। कोई कोई भरता भी है तो गलत भर देता है। ऐसे बहुत सारे OMR सीट में मिस्टेक्स हुए हैं। तो क्या होगा, कॉपी चेक होगी कि नहीं होगी, है ना, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है। ठीक है, तो मैं बता दूं कि ये सारे इतने डिटेल्स CBSE भरवाती क्यों है। इतना सारा डिटेल्स जो है कि नाम भी भरो, रोल नंबर भी भरो, सब्जेक्ट कोड भरो, फिर यहाँ पे अपना रोल नंबर भरो, पिता का नाम लिखो, अपना सिग्नेचर दो, ये सब क्यों। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि जो आपके इन्विजिलेटर होते हैं वो साइन भी नहीं मारते। कुछ कुछ इन्विजिलेटर होते हैं जो साइन भी नहीं करते हैं, साइन भी करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो
ऐसे केस में क्या होगा, ये सब प्रॉब्लम्स अगर हुई हैं, ये सब कंडीशंस अगर आपके साथ हुई हैं, ये सब चीजें अगर आपके साथ हुई हैं, तो एक चीज मैं बता दूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपके सामने आ जाता हूं, मतलब ये सब मिस्टेक्स तो आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। सीरियसली इतने सारे गाइडेंस, इतने सारे डिटेल्स क्यों मांग रहा है कि अगर कहीं से कोई डिटेल्स गड़बड़ हो गया तो और किसी से मैच कर लिए। जैसे मान लो 2 जगह रोल नंबर लिखना रहता है, एक वर्ड में और एक नंबर्स में। तो नाम मैच करेंगे, रोल नंबर मैच करेंगे और वर्ड्स में जो है उसको मैच करेंगे। तो वो इसलिए ताकि अगर कोई बच्चा कहीं से कुछ गड़बड़ी कर दे तो उसको जो है हम वहां से मैच करके क्रॉस वेरीफाई कर लें। तो आपके पास बहुत सारे डिटेल्स आपको भरने थे जो सीबीएसई के पास होगा। अगर आपने गड़बड़ी करी है और कहीं आप सीबीएसई को या टीचर्स को, एग्जामिनर्स को लगता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेंगे, फिर उसको ठीक कर देंगे और आपको परेशानी नहीं होगी। सच्ची बता रहा हूं, अगर उन्होंने एक एक गलती पे बच्चों के ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया तो सोचो कितने लाखों बच्चे होंगे जिनके ऊपर उनको एक्शन लेना पड़ेगा, जो कि वो नहीं चाहते हैं। और विश्वास करिए, टीचर्स की, एग्जामिनर्स की, जो भी आपके सीबीएसई के बोर्ड मेंबर्स हैं, उन सबकी कोशिश ये रहती है कि किसी बच्चे का गलती की वजह से, जो अनजाने में गलती हुई है उसकी वजह से उसका नुकसान तो ना हो। तो नाम भर रहे हैं, गलती हो गई, नॉट एन इशू यार। अगर रोल नंबर भर रहा हो, कहीं एक की जगह 2 लिख दिया, बाद में उसको सुधारा, तो नॉट एन इशू। ठीक है, तो वो सब चीजें हैं। अच्छा, इन्विजिलेटर ने अगर साइन नहीं किया तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पकड़े जाएंगे। तो कुल मिलाकर के टोटली आप विश्वास करिए, आप सेफ हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चाहे आपने कोई भी गलती की है, हाँ, जहां गलती की उसको सुधारा होगा। और अगर आपकी गलती इतनी बड़ी नहीं है कि आपका रोल नंबर ही नहीं समझ में आ रहा है, मतलब ऐसी गलती मत कर दो कि रोल नंबर नाम कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। हाँ, अगर ऐसी गलती कर दिए हो कि रोल नंबर वो नहीं समझ में आ रहा है, नमो नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर उस कंडीशन में सोचो फिर कौन बताएगा। मतलब आपने रोल नंबर भी गलत भरा, वर्ड्स में भी गलत लिखा, नाम भी गलत लिखा, तो फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, फिर उसके लिए फिर आपको परेशान होना पड़ेगा मे बी। ठीक है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि परेशान ना करे बच्चों को। ठीक है, क्योंकि आपको परेशान करने से हमारा क्या फायदा है, किसी का क्या फायदा। ठीक है, तो डोंट बी पैनिक, एकदम बिंदास रहिए, चिल करिए। और आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने कौन कौन सा मिस्टेक किया, किस तरह के मिस्टेक्स किए हैं अपने ओएमआर सीट में। ठीक है, ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। बी चिल्ड और अभी से प्लानिंग करना शुरू कर दो कि कौन सा सब्जेक्ट लेकर के बढ़ने वाले हो और कौन से सेक्टर में आगे बढ़ने वाले हो। 21वीं सदी है और खूब सारे सेक्टर्स जनरेट हो रहे हैं, खूब सारे सेक्टर्स आ रहे हैं। फाइनेंशियल मार्केटिंग में इस समय बड़ा जबरदस्त बच्चों का क्रेज हो रहा है, शेयर मार्केट में बच्चों का क्रेज हो रहा है, यूट्यूब पे लोग आ रहे हैं, अलग अलग सोशल मीडिया पे लोग काम कर रहे हैं। क्या बोलते हैं वो, मीडिया जो है, जर्नलिज्म पे लोग काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। बहुत सारे सेक्टर्स हैं भाई, सिर्फ आईएएस पीसीएस इंजीनियर और डॉक्टर्स ही नहीं है। तो अपने हिसाब से एक चुनो और उसमें आगे बढ़ो। आपको क्या चाहिए, आपको वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, क्या आप पूछना चाहते हो, वो सब भी आप पूछ सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके बात कर सकते हो। तो हर तरह से बेफिक्र रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और खूब आगे बढ़ो। एकदम बेफिक्र रहो और एकदम ऊर्जा से भरे रहो, एनर्जी से भरे रहो और खूब आगे बढ़ो। ओके, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, किसी इंपॉर्टेंट बातचीत के ऊपर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए।